वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरी वही रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी मैं आज बना रही थी बन फील्ड विथ चिकन। ये मेरी वो सीक्रेट रेसिपी है जिससे मैंने फूड पांडा से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तो आप भी इसको अपने मेन्यू के अंदर ऐड करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने तकरीबन लिया था 4 कप के बराबर मेरे पास था मैदा। उसके अंदर मैंने 2 से ढाई चमचे जो है वो ईस्ट के डाले थे, क्योंकि आज बारिश हो रही थी, थोड़ी ठंड थी, तो इसलिए थोड़ी ईस्ट ज़्यादा डालनी पड़ी, वरना 2 चम्मच काफ़ी होते हैं। तो इसके साथ मैंने डाले थे 2 अंडे, वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिए आटे के अंदर। और साथ में मैंने 2 चम्मच के बराबर इसमें नमक डाला था, और तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसके डाले थे चीनी के। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला था 2 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले थे इसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ना सबसे पहले हाथों से अच्छे तरीके से आपस में मैंने मसल लिया ताकि सारी चीज़ें ना यकजान हो जाएं, क्योंकि पहले इनको अच्छी तरह से यकजान करने से ना तो फिर डो बड़ी अच्छी बनती है और वो फिर राइस भी बड़ी अच्छी होती है। और इसको दूध लिया था मैंने पानी की जगह पे। तो जब नीम गर्म आपने दूध लेना है, ठंडा दूध आपने नहीं लेना। तो नीम गर्म आपने दूध लेना है, तो उससे आपने इस आटे को गूंद लेना है। तो इसको अच्छे से गूंद कर एक सॉफ्ट सी आपने डो बना लेनी है। मैंने जब किचन स्टार्ट किया था तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी चीज़ किस तरह से सेल होगी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन्यू में चीज़ें ऐड करती गई। तो थोड़ा टाइम जैसे ही मैंने बन ऑन किए तो फिर इनके ऑर्डर्स मुझे अच्छे खासे आना स्टार्ट हुए और कस्टमर्स को भी बहुत पसंद आए। तो इस तरह से ना आपने डो को किसी भी आपके पास रैपिंग कवर हो तो आप उसे ढक कर रख दें। तकरीबन 6 से 7 घंटे के अंदर आपकी डो अच्छी खासी राइज हो जाती है। तो जी ये देखें 6-7 घंटे के बाद मेरी डो उस साइज़ से डबल हो चुकी थी, और इसके अंदर ना एक जाल सा भी बन गया था। और जब आपको आप जाल बना हुआ नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपकी डो बहुत अच्छी गूंदी हुई थी। इसके साथ ही अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं उसकी, क्योंकि फिलिंग को ना रेडी करके फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद उसकी फिलिंग करते हैं, गरम गरम फिलिंग नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने लिया था एक छोटा सा प्याज। प्याज को ना मैंने बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालकर उसको मैंने बस 1-2 दफ़ा चम्मच से मैंने हिलाया था। और साथ ही मैंने शिमला मिर्च एक बारीक अदद काट कर उसके अंदर मैंने मिक्स कर दी थी, और उसको भी मैंने 2 से 3 दफ़ा जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था आपस में, बस ताकि हल्का सा सोते कर लें, यूँ समझ लें। और जब ये हो जाए तो मेरे पास पड़ा हुआ था चिकन, जो कि मैंने पहले जो है मैरिनेट करके उसको ना मैंने ओवन के अंदर बेक कर लिया था। अगर आपके पास ओवन ना हो तो आप चूल्हे के ऊपर ही जो है वो इसको पहले जैसे चिकन फ्राई करते हैं नॉर्मल सा, उसको आप फ्राई कर लें। तो वो भी इसके अंदर आप मिक्स कर लें जैसे ये हो जाए। और साथ में ना मेरे पास ये था मायो और केचप। तो ये आपकी पसंद पे है कि आप दोनों चीज़ें पसंद करते हैं या जो है इसमें से आपको एक चीज़ का टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने जो है वो चिल्ली गार्लिक वाला जो है वो सॉस वो लिया था, और मायो। मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं और कस्टमर्स को भी ये टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने ना दोनों को ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, और साथ में ना थोड़ी सी दड़ा मिर्च, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, क्योंकि स्पाइसी थोड़ा सा स्पाइसी करना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, वरना वो फिर आपसे खाया नहीं जाएगा। अच्छा, इसके बनाने का ना ये भी फ़ायदा होता है कि मैं ना एक ही दफ़ा बन की डो गूंथती थी, और उससे मैं 10-12 बन इकट्ठे बना लेती होती थी। तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपके पास जगह फ्रिज में या फ्रीज़र में जगह ज़्यादा हो तो मैं तो अक्सर बनाकर फ्रीज़ कर देती होती थी। और फिर जैसे ही ऑर्डर रिसीव होता था तो मैं उसको निकालती थी फ्रीज़र से, और उसको माइक्रोवेव करती थी और उसको मैं सेल कर देती थी। तो ये बहुत आसान था मेरे लिए सेल करना भी, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही दफ़ा मेहनत करनी पड़ती है। वो जैसे आप रोज़ जो है वो कोई ना कोई आइटम अपने मेन्यू में शामिल करते हैं, वो तो आपको डेली कुक करना पड़ता है। तो ये आप एक ही दफ़ा कुक करके एक ही दफ़ा बनाकर बेक कर कर तो आप इसको जो है वो फ्रीज़ कर दें, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए, और अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसको माइक्रोवेव करके उसको डिलीवर कर दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगते हैं सारे प्रोसेस में। तो ये ना मुझे आसान भी लगा, तो इसलिए मैंने इसको अपने मेन्यू से स्किप नहीं किया। इसको मैंने ऑन ही रखा हर वक्त, और इसके ऑर्डर्स भी मुझे फिर अच्छे खासे रिसीव होते थे। तो साथ साथ ही आप देखते जाएं कि किस तरह से फिर मैं
बन की फिलिंग करती हूँ, तो इस सारी डो को मैंने एक ही दफ़ा शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ करके उसके ऊपर खुशके को फैलाकर तो मैंने इसको ना एक लंबी सी शेप दे ली, और मैंने सारे हिस्सों को जो है वो आपस में डिवाइड कर दिया बराबर से। तो सबको ना मैंने जैसे छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, तो उस तरह से ना मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, क्योंकि जब ये राइज़ होते हैं ना फिर ओवन में, तो फिर ये बहुत बड़े हो जाते हैं। आप इनको चूल्हे के ऊपर भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक वैसे चूल्हे के ऊपर कभी नहीं किया। तो वैसे कहते हैं कि चूल्हे के ऊपर भी बेक हो जाते हैं, आप ट्राई करके देख लीजिएगा। तो हाँ, मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके बन कैसे बने चूल्हे के ऊपर ना। तो इस तरह से जैसे छोटा से पेड़े की फिलिंग करते हैं ना, जैसे कभी हम आलू वाला पराठा बनाते हैं या मूली वाला पराठा बनाते हैं, तो उस तरह से लेके तो इसको ऐसे ऊपर से ना बाइंड सा कर देना, उसी आटे से एक नोट सी बना देनी है उसके ऊपर। तो इसको ना थोड़े थोड़े गैप से आपने ट्रे के अंदर फैला देना है, क्योंकि जब ये राइस होते हैं ना तो फिर ये आपस में फिर चिपक जाते हैं। तो थोड़ा गैप इसलिए होता कि इनकी ना वो अच्छे से ये फूल सकें। तो तकरीबन मैंने ट्रे के अंदर इनको ना पेड़े बनाने के बाद भी इनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे ना मैंने रख दिया था, ताकि ये फूल जाएं अच्छे से। जब ये अच्छे से फूल जाएंगे तो आपने क्या करना है कि एक अंडे को अच्छे से आपने फेंट लेना है, और ब्रश कोई भी आपका जो किचन में आपके पास ब्रश मौजूद है जो आप किचन में यूज़ करते हैं, तो उससे आपने ना आहिस्ता से बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अंडे को इन बंस के ऊपर आपने फैला देना है। इससे क्या होता है कि एक तो बन ऊपर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं, और दूसरा उसमें एक चमक सी आ जाती है बन के अंदर, और उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। ये वो चीज़ें जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैं इसको अगर स्टार्ट में ही अपने किचन पर अप्लाई करती तो शायद मुझे जो थोड़ा बहुत नुकसान स्टार्टिंग में हुआ था वो ना होता। क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाने का और सेल करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर वो सेल नहीं भी होती ना आपकी, तो वो फिर आपकी लॉस में नहीं जाती चीज़ें, क्योंकि जो फ्रीज़ आइटम होते हैं वो कभी भी आपके लॉस में नहीं जाते, वो हमेशा आपको प्रॉफिट ही देते हैं। तो एंड में मेरे पास थे काले तेल, वो मैंने थोड़े थोड़े ऊपर फैला दिए, क्योंकि इससे लुक अच्छी आती है। तो आप भी बनाएं और मुझे बताइएगा लाजमी कि आपको कैसे लगे। आप लोग के कौन से आइटम ज़्यादा सेल होते हैं, तो वो भी मेरे साथ शेयर करें, तो मैं भी उनको अपने मेन्यू में ऐड करूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करें मेरे साथ। मैंने तो ये बन ओवन में रखे थे, और मेरे तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ना बन के रेडी हो गए थे। और जब भी बनाएं इकट्ठे बनाएं, कभी भी 2 3 4 5 मत बनाएं, इससे आपका फ़ायदा होगा, आपको मेहनत कम करना पड़ेगी। तो देखें जी कितने प्यारे बन बन के रेडी हो गए हैं, और कितना प्यारा उनके ऊपर कलर आया है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।